हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं नवनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूजन क्लासेस में। आप सभी थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, फालतू की बात है कि यार सी टेट पास करना है, टेट पास करना इस बार बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोई टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए सी टेट या टेट पास करना कभी ना कभी तो बहुत जरूरी होता ही है। बिना उसके वो एलिजिबल नहीं होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस बार उसके लिए पास करना आपके साथ सभी के लिए जरूरी है, उसका कुछ ना कुछ रीजंस हैं, वो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। और आपको भी लगेगा कि हाँ, इस बार जो आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सबके लिए सी टेट या किसी भी राज्य का जो टेट है वो पास करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। जानते हैं उस बारे में क्यों। लेकिन उस सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और एंड तक देखने पर यदि आपको लगे कि हाँ भाई मुझे सी टेट पास करना इसी बार जरूरी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार में और इसी बार में अपना सी टेट को क्वालिफाई करना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं कि इतना कोई बड़ा पेपर ये होता नहीं है कि आप इसे बहुत आसानी से पार कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस बार सी टेट पास करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो, सबसे पहला रीजन है आपका लॉकडाउन। जो अभी लॉकडाउन चल रहा है ये आपका सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि लॉकडाउन से क्या है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी वो नौकरियां आपकी घट रही हैं। ठीक है, जब आपकी नौकरियां घट रही हैं, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, तो जो सरकारें हैं उन सारे सरकारों का नैतिक कर्तव्य बनता है और उनका दबाव भी बनता है कि वे अपने यहाँ के नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो पहला रीजन तो हुआ ये। दूसरा रीजन क्या है कि इसी में आप जोड़ सकते हो वैकेंसीज। ठीक है, जो वैकेंसी आने वाली थी वो लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी या फिर आने वाली हैं, उनकी घोषणा होने वाली थी। जैसे कि हम कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में आपको पता है रीट के द्वारा आपकी लगभग 31,000 वैकेंसीज आने वाली थी और इनके पद आपके रुके हुए हैं। अभी तक इनके फॉर्म भी नहीं आए, लेकिन ऐसा था कि अगस्त में ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब थोड़े समय बाद होगी। ठीक है, अब हम इसको मान सकते हैं कि ये दिसंबर तक पोस्टपोन हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये राज्य सरकार ने कहा था और इसलिए उसका नैतिक कर्तव्य बनता है इस एग्जाम को कराना। ठीक है, क्योंकि शिक्षक जो है बहुत ज्यादा जरूरी हैं और वे आपको इसकी मतलब दिसंबर तक इसकी परीक्षा आयोजित हो सकती है। या फिर जैसे कि हम यूपी में देखें तो अभी 69,000 जो वैकेंसीज थी, ठीक है, इतने शिक्षकों की भर्ती का मामला कोर्ट में रुका हुआ था। तो वो SC ST या जो भी जनरल OBC का जो कट ऑफ था वो आपका 60 to 65% यानी कि मामला क्लियर हो गया है, सरकार ने जीत लिया है। पहले इस भर्ती की क्लियर होने की उम्मीदें थोड़ी लेट तक थी, लेकिन अभी सरकार इस पर तीव्र गति से काम कर रही है। उसने ऑनलाइन आवेदन भी शुरू करा दिए हैं और कहा है कि वो जून तक इस भर्ती को पूरा कर ले। या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां भी लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी थी, जो अपकमिंग में थी कि 40,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, और उन सबका टाइम पीरियड यही था कि वो सब अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास होनी थी। यूपी में इन 69,000 भर्ती के होने के बाद भी लगभग 45,000 वैकेंसीज और बचती हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 45,000 वैकेंसीज अभी और भी आने वाली थी। लेकिन अब ये सब आएंगी कैसे, मैं आप सभी को इसका तीसरा रीजन बताता हूं। वो तीसरा रीजन है आपका इलेक्शन। ठीक है, ये जो आपका इलेक्शन है यानी कि चुनाव, तो कुछ राज्यों में आने वाले वर्षों में चुनाव होने वाले हैं। जैसे कि 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। तो अधिकतर सरकारों की ये नीति हमेशा से रही है कि अपने चुनाव के एक वर्ष पहले अंतिम वर्ष में वो अक्सर सरकारी नौकरियों में जितने भी पद होते हैं उन सबको भरते हैं, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करते हैं। नौकरी का अवसर अंतिम वर्ष में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 2021 में इन 45,000 वैकेंसीज की आने की उम्मीदें पूरी हैं। और जैसा कि यूपी सरकार हर साल कराती थी, आपको पिछली बार का सुपर टेट भी देखा होगा कि यूपी टेट कराया, उसके बाद तुरंत सुपर टेट का पेपर। पिछली दोनों भर्तियां कुछ इसी प्रकार से हुई है। तो अब हम जानते हैं कि सी टेट पास करना जरूरी क्यों है या किसी भी राज्य का टेट पास करना जरूरी क्यों है। इतना तीन रीजन आपको समझ में आ गए। अब देखो कौन से वाला। आप सभी को पता है कि जुलाई में और दिसंबर में इन 2 महीनों में आपकी परीक्षा होती है, मतलब साल में 2 बार परीक्षा होती है सी टेट की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दिसंबर वाली की, तो
ये जो एमपी की वैकेंसी थी या उत्तर प्रदेश की, ये 45,000 वैकेंसी है। ऐसा है कि अगर सरकार ने ये निकाली पिछली वर्षों की भांति, ठीक है, तब तो उसमें एक मौका आपको शायद ये मिल सकता है कि आप दिसंबर वाला क्वालिफाई करो, यूपी टेट चाहे सी टेट, उसके बाद इन भर्तियों को, मतलब सुपर टेट का फॉर्म आएगा उसके लिए आप भर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये वैकेंसीज पहले आ गई और आप एलिजिबल भी हो और पिछले 1 या 2 बार से परीक्षा दे रहे हो, या फिर कुछ बंदे ऐसे हैं जो अभी एलिजिबल हुए हैं, तो उनके लिए ये वाला सीटेट जो है फॉर्म भर रखा होगा। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार भर रहे होंगे, पहली बार ये एग्जाम देने वाले होंगे, तो वो सारे लोग इस वाले जुलाई वाले एग्जाम को पास करना अपनी प्रायोरिटी समझें। क्योंकि अगर ये एग्जाम पास कर लिया आपने, जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है, तो आप इन भर्तियों के एलिजिबल होंगे। ऐसे ही रीट का मामला है कि इसमें तो डायरेक्ट भर्तियां हैं, तो उसमें भी पोर्शन वही है, सिलेबस भी वही है, सीटेट जैसा ही है, ठीक है। 150 क्वेश्चन का एक पेपर आता है आपका, 30 नंबर साइको के और 60 नंबर आपके लैंग्वेजेस के और 60 नंबर आपके जो लेवल 1 में अलग है, लेवल 2 में अलग है, वो रीट का पैटर्न है, ठीक है। तो मतलब लगभग पैटर्न जो है परीक्षा का प्रणाली है वो सबकी सेम है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इस जुलाई वाले पे, क्योंकि दिसंबर वाले पे एक बार को अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप भर सकते हो, क्योंकि बीटीसी, बीएड या डीएलएड वाले बहुत सारे बंदे हैं जो अभी एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए या सितंबर तक हो जाएंगे तो वो दिसंबर वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जुलाई वाला, क्योंकि जुलाई वाला करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है ये वाला जो सीटेट का फॉर्म है, जुलाई में परीक्षा संभावित थी और वो उम्मीद है जुलाई में ही होगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन अगर इतना लंबा खिंचा तो शायद जुलाई से अगस्त खिसक जाए थोड़ी सी, बस इतनी उम्मीद है। लेकिन ये वाली परीक्षा होगी। और ऐसे ही एमपी टेट वाली, एमपी टेट जो कि 24 अप्रैल को होने वाला था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया था इसी लॉकडाउन की वजह से। और ये जो सी टेट था ये भी अभी जुलाई में है, इसकी तो प्रस्तावित तिथि है। तो एमपी टेट भी इसी दौरान होने वाला है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप सब लोग जो कर रहे थे तैयारी, वो एमपी टेट की और सी टेट वाले, तो वो सभी इसी बार का सी टेट या एमपी टेट या यूपी टेट तो खैर दिसंबर में होगा, उसको बाद में करते हैं, या रीट, ठीक है। इन सभी जो परीक्षाएं हैं आने वाली, इन सबको आप इसी बार क्वालिफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और पहली ही बार में, ताकि आपको आगे चल के ज़्यादा इसमें उम्मीदें जग सकें या मौके मिल सकें, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये जुलाई का एमपी टेट और सी टेट पास कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कैसे होगा, कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट है, करते रहिए, सबसे अच्छा तरीका है, उससे ही हो जाएगा। दूसरा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल, 1-2 टीचर्स पकड़िए, वहाँ पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, और हिंदी इंग्लिश ऐसे मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं और मेरी टीम आपको पूरी मिक्स, मतलब पूरी सिलेबस की तैयारी कराएंगे। आप एक वीडियो है वो देख सकते हो कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है इसकी सिलेबस की, क्या क्या आता है आपका एमपी टेट और सी टेट में, उसकी एक वीडियो है, वो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो रोज वीडियोस आती हैं, सुबह सुबह एक वीडियो देखो आप दिन में एक बार, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी से आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आपको कोई और लेक्चर देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लगभग उसमें सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ, और जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा फिर हम उसके आगे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।